एक विजयनगर गांव में एक आरती नाम की एक लड़की रहती थी। आरती काफी गरीब थी। आरती की शादी रवि नाम के से हो जाती है। रवि का परिवार काफी अमीर था, जो कि शुरू से ही शहर में रह रहा था। परंतु आरती एक गांव की थी, जिसे चूल्हे पर खाना बनाना आता था। शहर आकर उसे शहरी तौर तरीके बिल्कुल नहीं आते थे। शादी के बाद आज आरती की पहली रसोई थी और वह बड़ी परेशान थी। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी पहली रसोई में क्या करूँ। पर तू परेशान क्यों है? शादी के बाद तो बहू की पहली रसोई होती ही है। माँ, अगर मेरी पहली रसोई गांव में होती तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती, पर मेरी पहली रसोई शहर में है। आपको पता है ना, यह घर कितना बड़ा है, और किचन का तो मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने तो ऐसा टीवी में देखा था, बिल्कुल वैसा ही है। अरे आरती बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? माँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे अभी मेरी सास ममता ने रसोई दिखाया था और कह रही थी कि आज शाम को मुझे रसोई में खाना बनाना है। उन्होंने मुझे किचन में क्या सामान कहाँ रखा है सब कुछ बता दिया, पर मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। हमारी रसोई में तो गिनती की कुछ चीजें होती थीं, पर यहाँ तो बहुत कुछ है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुकान ही रसोई में बसी है। अरे आरती, रात में तेरी पहली रसोई होनी है। अभी तो सुबह हो रही है। फोन है ना तेरे पास? उसमें देख लेना, सब ठीक होगा। इतना बोलकर आरती की माँ फोन रख देती है। अपनी माँ के कहने पर अब आरती अपने फोन में मॉडर्न किचन देखने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। हे राम, क्या करूँ, कैसे करूँ अपनी पहली रसोई? कहाँ मैं देहाती और कहाँ यह किचन इतना मॉडर्न। इतना बोलकर आरती किचन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास काम कर रही है। अपने सास ममता को किचन में काम करता देख आरती वहाँ से जाने लगती है। ममता अपने बहू को जाते हुए देख लेती है और उसे अपने पास बुलाती है। क्या हुआ बहू, कुछ काम था क्या? नहीं मजी, वो तो बस मैं किचन में पानी पीने आई थी। बहुत प्यास लग रही थी। अरे बहू, जब पानी पीने आई थी तो पानी पीकर जाना ऐसे कैसे जा रही है? और तुझे देखकर तो लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो बस, वैसे पानी कहाँ रखा है? ये तेरा घर है बहू, फ्रिज में से पानी निकाल और पी लें। अब मैं क्या कहूँ, मैंने तो आज से पहले कभी फ्रिज भी नहीं देखा। अब तो मुझे तो आता नहीं फ्रिज खोलन। इस फ्रिज में तो एक डंडा लगा हुआ है, उसी डंडे को पकड़ना है क्या? इतना बोलकर आरती फ्रिज खोलने की कोशिश करती है। फ्रिज खोलकर फ्रिज को देखने लगती है। फ्रिज काफी ठंडा था और इसमें खाने की भी काफी चीजें रखी थीं। फ्रिज में इतना सब कुछ देखकर आरती खुद से कहती है, कितना सुंदर और ठंडा, ऐसे लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए। इतना बोलकर आरती पानी की एक बोतल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इस तरह से रात हो जाती है। अब आरती को अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाना था। आरती किचन में बिल्कुल अकेली थी। आरती ने आज से पहले कभी भी इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसे खाना बनाया जाए। हमारे पास तो गांव में मिट्टी का चूल्हा था। हम कुछ लकड़ी जोड़कर उसी पर खाना बनाते थे। तो यहाँ तो पता नहीं कैसा इलेक्ट्रॉनिक है। इसका तो सिलेंडर भी नहीं है जो माचिस लगाकर खाना बनाए। कैसे बताया था माँ जी ने, इस बटन को ऑन करके देखते हैं। इतना बोलकर आरती स्टार्ट बटन चालू कर देती है और चूल्हा जल जाता है, क्योंकि चूल्हे में से कोई आग नहीं निकल रही थी। इसीलिए आरती को समझ नहीं आता। तभी आरती चूल्हा को हाथ से छूने वाली ही होती है कि तभी उसका पति रवि जाता है और वह उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, इसमें ये तुम क्या करने वाली थी? अभी तुम्हारा हाथ जल जाता। मैं तो बस चेक कर रही थी चूल्हा जला है कि नहीं, क्योंकि इसमें कोई आग नहीं निकल रही ना। आरती, गैस ऑन है, इस चूल्हे में से आग नहीं निकलती। इस लाइट को देखो, जब ये लाइट जल जाए तो समझ जाना कि चूल्हा जल चुका है। अच्छा, अब तुम बना लो, तुम्हें जो बनाना है। मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर ये यहाँ खड़े रहेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? क्या सोच रही हो? खाना बनाना शुरू करो। मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारी मदद के लिए। मैं जानता हूँ तुम देहाती हो, तुम्हें इस तरह के चूल्हे, माइक्रोवेव, इन सबका यूज करना नहीं आता। तुमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास खड़ा हूँ। क्या आप सब जानते हो, पर आपको कैसे पता चला? आरती, तुम गांव से हो और मैंने अब तक गांव के किसी भी घर में इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं देखी। आज भी गांव के लोग मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। और वैसे भी आज जब तुम अपनी माँ से बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। आप मेरी वजह से शर्मिंदा हो रहे होंगे ना। सोच रहे होंगे कि कैसे बीवी मिल गए जिसे तो गैस चलाना भी नहीं आता।
अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, सोच लेता हूँ, पर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आया। उल्टा मैंने तो यहाँ सोचा था कि तुम कैसे इन सब चीज को मैनेज करोगी। आखिर तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आ गया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो अभी आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ये माइक्रोवेव, इलेक्ट्रॉनिक गैस, मिक्सी और पता नहीं कितने सारे सामान यहाँ हैं जिनका इस्तेमाल करना मुझे नहीं आता। आप यहाँ रहोगे तो शायद मैं इन सब का यूज़ करना सीख जाऊँ। इस तरह से रवि आरती की खाना बनाने में मदद करता है। अपने पति की मदद से बहुत जल्द आरती सारा खाना बना लेती है और खुद से बोलती है, मैं तो बेकार ही डर रही थी। ये सारी चीज़ें चलाना का कितना आसान है। वेरी गुड आरती। मुझे लगता था मुझ जैसे देहतन से कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। भले ही मैं देहाती हूँ, पर मैंने कॉलेज में फर्स्ट किया था। अब मैं ऐसे ही थोड़ी ना गांव से अपने कॉलेज में फर्स्ट आई थी। थोड़ा इधर भी देख लो, अपना काम छोड़कर। मैं तुम्हारी मदद करी, थोड़ी सी तारीफ अपने पति की भी कर लो। इस तरह से आरती अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छे से काम करती है। आरती ने खाना भी काफी स्वादिष्ट बनाया था, जिस वजह से आरती अपने सास का दिल जीत लेती है। बहू, सच में तूने ना बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि एक देहाती लड़की इतना अच्छा खाना बना सकती है। मुझे तो डर लग रहा था कहीं तू मेरी रसोई का सत्यानाश न कर दे, लेकिन तुझे देख के लग ही नहीं रहा कि तू देहाती है। माँ, आप मेरी बीवी की तारीफ कर रहे हो या उसे एहसास दिला रहे हो कि वह देहाती है? मैं तो बहू की तारीफ कर रही थी बेटा। अगर तुझे बुरा लगा है तो मैं आइंदा ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। और इस तरह से आरती की पहली रसोई अपने ससुराल में बहुत अच्छे हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर रवि हर समय आरती के साथ खड़ा रहता और उसे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने देता कि वो एक छोटे से गांव से आई है।